वहीं जिला प्रशासन समन्वय समिति के गठन का फैसला। हर महीने जिला प्रशासन समन्वय समिति की बैठक होगी। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समन्वय बैठक होगी। डीएम कप्तान के साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी होंगे। अधिकारियों के लिए गोपनीय मार्गदर्शिका 2026 जारी किया गया है। जन समस्याओं के समाधान की समय सीमा भी तय होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल जिला प्रशासन समन्वय समिति के गठन का ये फैसला लिया गया और हर महीने जिला प्रशासन समन्वय समिति की बैठक होगी। प्रभारी मंत्री जो होंगे उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें डीएम से लेकर कप्तान से लेकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो अधिकारियों के लिए गोपनीय मार्गदर्शिका 2026 जारी किया गया है। जन समस्याओं के समाधान की समय सीमा भी तय कर दी गई है। तो समन्वय बैठक का ये नया फॉर्मूला अभी फिलहाल जारी किया गया है। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समन्वय बैठक होने वाली है और ये नया आदेश जारी किया गया है। साल 2026 का ये नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें समय समय पर बैठक होगी और हर महीने बैठक होगी। तो समन्वय बैठक का ये नया फॉर्मूला तय किया गया है। सरकार ने जिला प्रशासन समन्वय समिति का इस गठन का ये फैसला किया है और सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो भी समन्वय बैठक होंगे उसमें बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी उसमें शामिल होंगे, यानी यहाँ पर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रभारी मंत्री से लेकर डीएम से लेकर जिले के कप्तान से लेकर सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। शासन ने अधिकारियों के लिए एक गोपनीय मार्गदर्शिका साल 2026 ये जारी कर दिया है और ये जो बैठक होगी इसमें हर महीने दरअसल ये बैठक होगी। प्रभारी मंत्री के साथ साथ यहाँ पर हर महीने बैठक होगी और बीजेपी जिला और महानगर अध्यक्ष भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सहयोगी दलों के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसे कई समस्याओं का सिर्फ 7 दिनों में निदान करने की बात कही गई है। इसके लिए निदान करने के लिए डीएम और कप्तान की जिम्मेदारी तय हो जाएगी। बजट आवंटन को लेकर, तकनीकी स्वीकृति को भी लेकर यहाँ पर मंथन किया गया और मुख्य सचिव की ये जिम्मेदारी होगी। शिकायतों को सुझाव पर मेरिट के आधार पर उनका तत्काल यहाँ पर समाधान किया जाएगा। प्रभारी मंत्री का जिलों में प्रवास 24 घंटे का होगा और बैठक के लिए फैसलों का ब्यौरा सीएम ऑफिस को भेजा जाएगा। यानी एक पूरे तरीके से यहाँ पर ब्यौरा तैयार किया गया है और हर एक महीने में ये बैठक होगी और सुनिश्चित यही करना है कि किसी भी तरह की जन समस्याएं ना हो और जो भी आए प्राथमिकता के आधार पर उनको निपटाया जाए। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए आलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, एक पूरी मार्गदर्शिता यहाँ पर तैयार की गई है, चाहे वो डीएम को लेकर हो, जिले के कप्तान को लेकर हो या फिर अधिकारियों को लेकर, सभी की जिम्मेदारी तय है और सुनिश्चित यही करना है कि परेशानी ना हो किसी को भी और प्राथमिकता के आधार पर जो भी समस्या आए उनका समाधान निकले। बिल्कुल, देखिए, ये जो नए समन्वय बैठक के नियम आए हैं, इन्हें कुछ इस तरह से भी जोड़ के देखा जाए कि जिस तरह से चुनाव होने जा रहा है, खास तौर पर संगठन सरकार का ये समन्वय साफ नज़र आ रहा है और ये पिछले कई बैठकों के बाद एक फीडबैक के तौर पर इस नई व्यवस्था को लागू किया गया है। सरकार की बात करें तो सरकार को अपने कामों की चिंता है, जो उसे 2027 में नीचे तक पहुंचाना है और दूसरा नाराजगी को कम करना है। दूसरी बात, अगर हम संगठन का लें तो वहां पे विधायक, जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं या जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी एक बात हमेशा रही है कि जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं, मनमानी करते हैं। उन सब का निचोड़ है कि एक नए समन्वय बैठक की जो इस बार के आदेश हैं या जो इस बार के नए नियम है वो अलग तरीके से आए हैं। सबसे पहले जो जिले का प्रभारी मंत्री होगा वो 24 घंटे रुकेगा। इससे रात्रि विश्राम जब वो करेगा तो उसे बहुत सारी योजनाएं या चीज़ों का सच्चाई का पता लगेगा। दूसरी बात है कि जिला प्रभारी मंत्री के अध्यक्षता में जो वहाँ पर कप्तान और डीएम रहेंगे, जिला अध्यक्ष हैं और अगर महानगर में हो रहा है तो महानगर अध्यक्ष भी शामिल होंगे और जो मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं सरकार की संगठन के बीच और जो कार्यकर्ताओं के काम है या क्षेत्र के काम है, उनको प्राथमिकता पर रखते हुए उनके बजट को न सिर्फ आवंटित कराना बल्कि काम कराने का दायित्व भी इस बैठक के पास रहेगा। उसका पूरा ब्यौरा रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर इस बैठक के बारे में जानकारी दी जाएगी तो इस बैठक की रिपोर्ट को भी मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक सख्त कदम उठाया गया है और
कहा जाता है कि चुनाव से पहले हर एक काम को न सिर्फ किया जाता है बल्कि नाराजगियों को भी दूर किया जाता है। पिछले कुछ समय में हम अगर देखें पिछले 15-20 दिन में तो मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे थे। संघ के जो समन्वय समिति है, चाहे वो मेरठ क्षेत्र का रहा हो, अवध क्षेत्र का है, इन सब बैठकों का ये निचोड़ है कि कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, अगर कार्यकर्ता नाराज रहता है या वो कहीं से सुस्त पड़ता है तो चुनाव पे असर आएगा। और ये सब उसी बात की कवायद है। समन्वय समिति की जो गठन है या समन्वय के जो नए नियम है उनको लेकर के इसी बात पे बनाया गया है कि जनप्रतिनिधियों को इस बात की हमेशा तकलीफ रही है कि उनके बातों को सुना नहीं जाता है, उनके कामों को जिले में या विधानसभा में कराया नहीं जाता है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये नए नियम बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि अधिकारियों के साथ अगर भाजपा जिला अध्यक्ष बैठ रहे हैं या महानगर अध्यक्ष बैठ रहे हैं तो उससे अधिकारियों पर भी एक दबाव पड़ता है कि पदाधिकारियों के भी बातों को सुनना होगा। जो सही काम है, जो जायज़ काम है, उसमें देरी नहीं चलेगी। ये एक तरह का संदेश है जो संगठन के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ताकत देगा, उन्हें मजबूती देगा। दूसरी तरफ बिल्कुल एक तरीके से चुनाव को अब देखते हुए ग्राउंड पर भी जिम्मेदारी लोगों की तय कर दी गई है और पता यही लगाना है कि आखिर लोगों के बीच में किस तरह की परेशानी है और उसी परेशानी के आधार पर उनके समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।